झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ में मौजूद हैं झारखंड से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, क्या संभावना है? दोबारा आएंगे? 23 तारीख को दिवाली मनाएंगे फिर से? हम लोग इस बार 70 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट 65 पार कर रखा है, लेकिन जो क्षेत्र की वास्तविकता है और जितना ग्राउंड पर मैं घूमा हूँ, मुझे लगता है कि इस बार 70 सीट जीत जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी दो बड़ी पार्टी अगर साथ में आती है तो चुनौती नहीं होगी बड़ी बीजेपी के लिए? कभी कोई चुनौती नहीं है, ये सभी तो मिलकर चुनाव लड़े ना। इस बार तो झारखंड विकास मोर्चा बाहर अपने आप को नज़र आ रहा है कि बाहर रहेगा। आरजेडी और वामपंथी दल का क्या होगा नहीं पता, लेकिन लोकसभा में तो सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े, और सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े तो हम लोगों ने 14 में से 12 सीटें जीती, और जो 2 सीटें हमने हारी हैं वो बहुत कम अंतर से हारी हैं। और इस बार झारखंड विकास मोर्चा यदि बाहर है, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो किस तरह से फंसे हुए हैं, यौन शोषण के अपराध में फंसे हुए हैं, बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं, करप्शन के आरोप में फंसे हुए हैं, कोई उनका विधायक बचा नहीं है। इस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग 70 के आसपास सीटें जीतेंगे। सर, लोकसभा की स्थिति अलग होती है, विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती है, लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं। आपको नहीं लगता कि 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी पर भी वोटिंग होगी? नहीं, झारखंड में तो आप समझिए कि घर घर मोदी हमने लोकसभा में लड़ा, यहाँ तो घर घर मोदी और घर घर रघुवर पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है ना। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत इतना बड़ा काम किया है कि मुझे लगता है कि 70 सीटें तो बहुत आसानी से जीत जाएंगी। क्या इश्यूज रहेंगे सर विधानसभा चुनाव में? किस किस मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? विकास होगा, नक्सलवाद होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा, और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा होगा कि हम जिस तरह से बाहर करना, जिस तरह से आसाम में एनआरसी लागू हुआ है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि एनआरसी लागू करेंगे, वो एक एजेंडा होगा। दूसरा जो धर्मांतरण है, एक बड़ा विषय होगा कि धर्मांतरण, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्रिश्चियन आदिवासियों का, तो वो एक बड़ा मुद्दा होगा। तो मुझे लगता है कि मिला जुला कर जो सिचुएशन बना है और जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार ने पिछले 5 साल में काम की है, डबल इंजन की सरकार ने, वो हम लोगों को निश्चित तौर पर एक बड़ी विजय की तरफ ले जाएगा। सर, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, झारखंड हमेशा नक्सली प्रभावित भी रहा है। हाँ, रहा है। आज का काफ़ी अखबारों में जो है, जो सुनील अरोड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको लोगों ने कवर किया है कि नक्सलवाद, लेकिन ऐसा नहीं है। नक्सलवाद में पहले 24 ज़िले में से आप समझिए कि लगभग 22-23 ज़िले थे। उसमें से बहुत ज़्यादा आतंक जहाँ नक्सलवाद था वो उस तरह के 18-17 ज़िले थे। आज वो 12-13 ज़िले में आ गए हैं। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। उसका कारण ये है कि जो काठमांडू से लेके पशुपति से लेके तिरुपति तक का जो एक कॉरिडोर है, उसमें से सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड निश्चित तौर पर झारखंड है, और उसमें संथालपना जिस इलाके से मैं आता हूँ वो इलाका है। लेकिन हमने नक्सलवाद पर बहुत हद तक काबू पाया है, और मुझे लगता है कि आगे 2-3 सालों में नक्सलवाद नाम का जो कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिरी सवाल, क्या सर झारखंड में भी एनआरसी लागू कराने की मांग करेंगे? एनआरसी तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, ये पूरे देश भर का मुद्दा है, तो झारखंड उससे कहाँ छूता है? एनआरसी तो लागू होगा ही वहाँ। तो निशिकांत दुबे, जिनका कहना है कि झारखंड में भी जिस तरीके से असम में लागू हुआ एनआरसी, उस तरह से बीजेपी देश भर में लागू करेगी, झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कैमरामैन संतोष के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।